हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ डिस्काउंट पे। डिस्काउंट के टॉपिक को हमने पहले कुछ कवर किया था, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 20% डिस्काउंट प्लस 25% डिस्काउंट दे रखा है तो हम नेट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। ओके, आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्काउंट के। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा हम एक तरीके से रिवाइज करेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट हमने कवर किए थे। सबसे पहली चीज, डिस्काउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस का। डिस्काउंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है मार्क्ड प्राइस। जो भी आप डिस्काउंट निकालोगे उस डिस्काउंट की कैलकुलेशन जो होगी वो आपकी इस मार्क्ड प्राइस पे होगी, राइट। ठीक है, इस मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट निकलेगा। अगली चीज है मार्क्ड प्राइस होता क्या है। ये मार्क्ड प्राइस वो भाव है, वो मूल्य है जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई शर्ट लेने गए हो किसी भी स्टोर में, तो एक तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस वो वाला भाव होगा जिसपे उस शॉपकीपर ने वो शर्ट खरीदी है। एक सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस वो वाला प्राइस होगा जिसपे वो शर्ट बेची गई है। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होगा जिस पे वो शर्ट बेची गई है। एक प्राइस होगा जो आपके ऊपर टैग पे लगा होगा, जिसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये मार्क्ड प्राइस वो वाला प्राइस है जो शर्ट के टैग के ऊपर लगा हुआ है, और जितना भी डिस्काउंट की कैलकुलेशन होती है वो इस मार्क्ड प्राइस के ऊपर होती है। ठीक है, मान के चलो 100 रुपए की शर्ट है, 300 रुपए का मार्क्ड प्राइस है, 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट इस 300 रुपए पे लगेगा जो कि मार्क्ड प्राइस है। तो 300 का 20%, अगर 300 में 20% आप घटा दोगे तो 300 का 80% दोगे। 300 का अगर 20% आप डिस्काउंट कर रहे हो, यानी 20% कम कर रहे हो, तो 300 का 80% आपको देना पड़ेगा। 300 का 80% कितना होता है? 240 रुपये। यानी 300 रुपये की जो कमीज है 20% डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई? 240 रुपये। और प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो किस पे निकालेगा? अब इसमें जो ना आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट देने के बाद शर्ट पड़ गई आपकी 240 रुपये की, 240 की आपकी बेच दी। 240 की बेचने के बाद आपका मुनाफा कितना हुआ? 100 रुपये की शर्ट ली थी हमने, स्टार्टिंग में लिखा है 240 की बेची, 140 रुपये का मुनाफा हुआ। और जो प्रॉफिट परसेंटेज होगी, यानी कितना प्रतिशत आपने मुनाफा कमाया, वो कितना होगा? 140%। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, वैसे ही ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने साइन लिख दिया। वैसे ही अगर आपको एक डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है कि डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये लिख दिया मैंने, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। एक दूसरी चीज और समझने वाली ये है कि अक्सर आपको क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि पहले 50% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया, तो टोटल कितना डिस्काउंट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि अगर पहले A% का डिस्काउंट है, फिर B% का डिस्काउंट है, तो जो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस B माइनस A इंटू B अपॉन 100। यानी पहले 50% का डिस्काउंट है, फिर 10% का डिस्काउंट है, तो जो टोटल डिस्काउंट है वो हो जाएगा 50 प्लस 10 माइनस 50 इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, 50 प्लस 10 60 माइनस 5, यानी 55% का डिस्काउंट हो गया। 55% का टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रिपीट होती है क्वेश्चंस में। इस फॉर्मूले को यूज करना, ये फॉर्मूला आपको सीधा बताएगा नेट डिस्काउंट कितना है। अब इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सर मान के चलो 3 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, पहले 20% का, उसके बाद 10% का, फिर 10% का, तो ये नेट डिस्काउंट कितना होगा? तो पहले कोई भी दो पिक कर लो, पहले 20 का दिया और 10 का दिया, तो इसका नेट कितना हुआ? 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। 20 प्लस 10 30,
20 इंटू 10, 0 से 0 काट दिया 2, ये आ गया 28% का डिस्काउंट। यानी 20 और 10 जो पहले के दो डिस्काउंट है, जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, उनका नेट डिस्काउंट आ गया 28%। अब आगे दिखाओ, अगर ये दोनों 28% के बराबर है तो 28% के बाद अगला डिस्काउंट 10% है, तो 28 और अगला हो गया 10, ये कितना डिस्काउंट हो जाएगा 28 प्लस 10 माइनस 28 इंटू 10 अपॉन 100। ओके, 28 प्लस 10 कितना हो गया 38, 0 से 0 गया माइनस 2.8, 38 माइनस 2.8 कितने गए, कितना हो गया 0.8, 0.0 हो जाएगा 2, 7 में से 2 गए 5, 35.2%। यानी कि 20% प्लस 10% प्लस 10% का जो डिस्काउंट है वो नेट डिस्काउंट 35.2% हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई बंदा कहे मैं 20 प्लस 10 प्लस 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, या मैं 35.2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 35.2%, दोनों में जो कंज्यूमर है उसको जो डिस्काउंट का बेनिफिट मिल रहा है वो सेम है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार आपके सामने स्क्रीन है, कुछ फॉर्मूलाज है, ध्यान से देखिए, लिख लीजिए। अगर लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। आगे चलते हैं। An article is sold for rupees 612 after successive discount of 25% and 15%. What is the marked price of the article? यानी एक आर्टिकल है, उसको 612 रुपये में बेचा है। पहला जो डिस्काउंट है वो 25% का है, दूसरा है वो 15% का है। पहला जो डिस्काउंट है वो हमें 25% का दिया हुआ है, दूसरा कितना दे रखा है 15% का। यानी कि जो इसका नेट डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40, 25 बनता 25, 25 4 जा 100, 4 बनता 4, 4 3 जा 12, 4 3 12, 3.0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 40 माइनस 3.75, 40 माइनस 3 कितना होता है 37, 37 में 0.25, 0.75 और कर दो तो 36.25। यह डिस्काउंट हो गया 36.25% का। ठीक है, इतना डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल 612 रुपए का बिक रहा है, तो मार्क्ड प्राइस कितना है? मार्क्ड प्राइस मान लो x। x में से जब हमने इतना डिस्काउंट माइनस कर दिया, यानी माइनस 36.25% ऑफ x, ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ जाएगा 612 के, इज इक्वल टू 612। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। ये हो जाएगा 100x माइनस 36.25x अपॉन 100 इज इक्वल टू 612। ओके, इसको माइनस कीजिए। 100 में से 36 गए, कितने बचे 64। 64 में से 0.25 कटा दो तो 63.75 हो जाएगा। 63.75 अपॉन 100x इज इक्वल टू 612। दोबारा माइनस आप ऐसे चेक करके भी देख सकते हो। 100.0 36.25, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 63.75 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। करो फिर, इसको कैसे करेंगे? 3 2 जा 6, 1 आया 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 21.25 आ गया। इसको आगे करो सॉल्व। 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 2 आया 0, एक मिनट, इसको दोबारा एक बार सॉल्व करते हैं। सिक्सटी 3.75 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 612। ठीक है, 612। 5 7 में से 2 गए 5, 3 में से 1 गया 2, 2 2 5,
ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी जो कि आपका आंसर आएगा। यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे हम 100 भी लिख सकते हैं और आगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आसान है, इसमें केवल आपको x की वैल्यू निकालनी है। x आपका मार्क्ड प्राइस है। पहले 5 से डिवाइड 3 से कर लो, वरना 5 से भी कर सकते हो। जैसे 3 2 6 1 0 3 4 12, 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 5 2125 आ गया। अब ऊपर 2125 है, नीचे 100 है, इसको 2 से हम काट सकते हैं। काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता? बिल्कुल काटा जा सकता है सर। 5 20 100, 5 4 20, 1 2 5 2 10, 5 5 25। फिर से आप 5 से काटो, 5 4 20, 5 8 40, 25, 5 5 25। ठीक है जी। अब 17 1 17, 34, 17 2 34 और ये हो जाएगा 17 5 85। ओके, 5 1 5, 5 20 100। तो x हो जाएगा 12 इंटू 4 इंटू 20, बस 12 4 48, 48 इंटू 2 96, 96 इंटू 10 960, 960 रुपये इसका मार्क्ड प्राइस होगा। बस ये इसका आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। An article is sold for rupees 1675 रुपये 90 पैसे आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था। जो कंसेप्ट हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया वही हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहली चीज, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक 10% का, दूसरा 15% का। नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा वो निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर इसको करने का एक तरीका और भी बनता है। दूसरा तरीका समझते हैं। मान के चलो मार्क्ड प्राइस x है, हमें नहीं पता कितना है। पहले कितना डिस्काउंट दिया? 15% का। तो अगर x में से 15% आप घटा दोगे तो x का 85% देना पड़ेगा। x मान के चलिए पहले कोई प्राइस है, अगर x में से आपने 15% घटा दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो अगर 15% हम घटा देंगे तो 85% देना पड़ेगा x का। तो x इंटू 8500, पहला डिस्काउंट देने के बाद इतनी वैल्यू हो गई। ठीक है, और इसके बाद हमने इसका 10% और डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब x इंटू 85/100 का हमने 10% और डिस्काउंट दे दिया। जब इसमें 10% और डिस्काउंट करोगे तो 10% कम कर रहे हैं आप, 10% कम कर रहे हो। तो जब 10% माइनस कर रहे हो तो 90% दोगे, 90% देंगे, तो इंटू 90/100। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा इसके 1657 रुपये 90 पैसे। 1657 रुपये 90 पैसे। बस ये तरीका हो जाएगा। इसमें आपको नेट डिस्काउंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा सीधा कंसेप्ट यूज़ किया है कि मार्क्ड प्राइस हमने मान लिया x। जब आप x पे 15% कम कर रहे हो तो x का 85% देना पड़ेगा। भाई 300 रुपये की चीज़ है, 300 रुपये की चीज़ पर अगर आप 15% घटा रहे हो तो 300 रुपये का 85% ही तो दोगे, 15% तो घट गया ना। और उसके बाद जब आपने 85% उसका दे दिया, उसके बाद आप 10% और घटा रहे हो। अगला जो डिस्काउंट है वो 10% है। तो जब 10% घटा रहे हो तो 90% दोगे, इंटू 90/100। ये किसके बराबर हो गया? 1657.90। बस आपका मार्क्ड प्राइस निकल आएगा। इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। आसान है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने नेट डिस्काउंट नहीं निकाला है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा हम पहले कर रहे हैं। इसमें हमें दे रखा है कि पहले 25% का डिस्काउंट है, उसके बाद 15% का डिस्काउंट है, और उस आर्टिकल को हमने 535 रुपये 50 पैसे का बेचा है। बताओ जी मार्क्ड प्राइस कितना है? मान लिया मार्क्ड प्राइस x है, हमें x नहीं पता कितना है। पहले 25% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। जब 25% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 75% देना पड़ेगा। x रुपीज़ मार्क्ड प्राइस है, टैग पे लिखा है, 25% आपने घटा दिया तो उसका 75% 75% आप देंगे। तो x इंटू 75/100। उसके बाद इस पे आपने फिर 15% घटा दिया। जब इसका 15% घटा रहे हो तो मतलब इसका 85% दोगे आप, ठीक है, इंटू 85/100। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 535 रुपये 50 पैसे।
₹535.50। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और मिक्सचर्स में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ना वो एक ही पैटर्न पे रिपीट होते हैं। तो अगर आप उस कंसेप्ट को समझ पा रहे हो तो आपके लिए चीज़ बहुत आसान हो जानी चाहिए अब तक। An article is sold for ₹612 after a successive discount of 25% and X%. Marked price of the article is 960. What is the value of X? ठीक है भैया, मार्क्ड प्राइस जो आर्टिकल का है वो 960 रुपये है, उस पर पहले हमने दिया डिस्काउंट 25% का। 25% का डिस्काउंट अगर आप 960 रुपये पे दे रहे हो, 960 रुपये पे अगर आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो मतलब कि 960 का कितना देना पड़ेगा आपको? 75% देना पड़ेगा, 75/100 देना पड़ेगा। 25 3 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 8 1 6 4 4 जा 16 0, 240 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? यानी 720 रुपये। 720 रुपये पे आपने X% का डिस्काउंट कुछ एक्स्ट्रा दिया है, और आखिरी में जो चीज़ बिकी है वो 612 रुपये की बिकी है। 720 रुपये को अगर आपको 612 रुपये का बेचना है तो डिस्काउंट और कितने रुपए का डिस्काउंट और देना पड़ेगा? 720 माइनस 612, मतलब हमें इतना डिस्काउंट और देना पड़ेगा। 10 में से कितना हो गया? 2, 10 में से 2 गए 8, 1 में से 1 0, हाँ, यानी 108 रुपये का हमें डिस्काउंट और देना पड़ेगा। अब हमें जो ना ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स कितना है। तो एक्स जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं हम? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट आपका कितना है? 108 रुपये। मार्क्ड प्राइस कितना है? देखो, पहले मार्क्ड प्राइस था आपका 960 रुपये। 960 रुपये पे जब आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास जो दूसरा प्राइस आ गया वो आ गया 720 रुपये। अब जो ये वाला डिस्काउंट X% हमने कैलकुलेट किया, ये वाला डिस्काउंट ये हमने 720 रुपये पे कैलकुलेट किया है। ये हमने 960 रुपये पे नहीं किया, इस पे नहीं किया, ये हमने 720 पे किया है। तो नीचे कौन सा आएगा? 720 इंटू 100। सॉल्व करो, 0 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15%। ये आंसर हो गया आपका। एक बार देखो, आसान है वैसे तो, डिस्काउंट परसेंटेज ही निकाली हमने। ये X% एक्चुअल में डिस्काउंट परसेंटेज ये और है क्या? पहले 25% आपने घटा दिया 960 पे। जब अगर आपने 25% घटा दिया तो आपके पास जो नया जो प्राइस आ जाएगा वो 720 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब जो अगला डिस्काउंट हम X% कैलकुलेट कर रहे हैं वो 720 रुपये पे कर रहे हैं, वो 960 पे नहीं कर रहे। तो जो नया मार्क्ड प्राइस हमें लेना है डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए वो 720 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। An article is sold for ₹288 after successive discount of 20% and 25%। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सवाल है। What is the marked price of the article? हमें नहीं पता मार्क्ड प्राइस कितना है। हम मान लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस है M। पहले हमने 20% का डिस्काउंट दिया, तो जब 20% आपने घटा दिया तो M का 80% देना पड़ेगा इंटू 80/100। इस पे जब आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया तो इसका 75% देना पड़ेगा इंटू 75/100 इज इक्वल टू 288। ठीक है, 25 3 जा, 25 4 जा, 3 1 जा, 3 9 जा, 27 3 6 जा 18, 24 जा, 25 जा, 4 4। तो मार्क प्राइस कितना आएगा? 5 इंटू 96, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, ऊपर जो 3 है 48, 480 रुपये। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं, एक बार आप देख लो, वैसे डाउट वाली कोई गुंजाइश होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी एक बार देख लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। An article is sold for rupees 288 after successive discount of 25% and X%। अगर मार्क्ड प्राइस 480 रुपये है तो X की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है जी, 288 रुपये है। वो क्या है? वो 288 रुपये का आर्टिकल बिका है। पहला जो डिस्काउंट था वो 25% का था, दूसरा X% का था। मार्क्ड प्राइस हमें कितना दे रखा है? 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये मार्क्ड प्राइस है, यानी जो पहला डिस्काउंट 25% है वो 480 पे कैलकुलेट होगा। तो 480 पे अगर आप 25% कम कर दोगे तो 75% देना पड़ेगा। 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 1 2 0, ये हो गया 120 इंटू 3, 360 रुपये। ठीक है, अब 360 रुपये पे और कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि वो चीज़ 288 की बिके? तो 288 360 माइनस रुपीज 288 कितना होगा? 12 प्लस 60 72, यानी 72 रुपये का डिस्काउंट और देना पड़ेगा हमें। ये 72 रुपये का डिस्काउंट हम किस पे दे रहे हैं? ये हम 360 रुपये पे दे रहे हैं। नया मार्क्ड प्राइस 360 हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? 72/360 इंटू 100। 36 10 जा 360, 36 2 जा 72, 2 इंटू 10 हो गया 20% का डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको, 20%। ठीक है, आगे चलते हैं। An article is sold for rupees 1176 after two successive discounts of 30% and 16% on its list price. What is the difference between the list price and the selling price of the article? कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें आर्टिकल का सेलिंग प्राइस तो दे रखा है, हमें आर्टिकल का लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस एक ही चीज़ होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस दोनों एक ही चीज़ होती है। लिस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस दोनों को सूची मूल्य कहा जाता है। ठीक है, हम इसका लिस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस पूछा है, लिस्ट प्राइस नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे सेलिंग डिफरेंस पूछा है, लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। इस क्वेश्चन को सब बच्चे एक बार एज अ होमवर्क आप सब करेंगे। तरीका वही है, थोड़ा सा फर्क ये है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस लिस्ट प्राइस नहीं पूछा, लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है। अगर आपको कोई डाउट आता है आप प्लीज पूछिए। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें डिफरेंस बिटवीन लिस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पूछा है, मार्क्ड प्राइस इसमें नहीं पूछा, लिस्ट प्राइस इसमें नहीं पूछा। लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है। आगे चलते हैं। In a general store, an item with an MRP of rupees 35,600 is on the discount counter with a special price of 34,888. ठीक है, what is the percentage of discount given for the item? देखो, ये मार्क्ड प्राइस, ये MRP है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इन दोनों का डिफरेंस है, हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा। मार्क्ड प्राइस माइनस जितने का आप बेच रहे हो। देखो सवाल में दे रखा है 35,600 का MRP है। MRP मतलब वो वाला प्राइस उस पर लिखा हुआ है, वो उसका मार्क्ड प्राइस हो गया। लेकिन डिस्काउंट या कोई स्पेशल स्कीम चल रही है, कोई स्पेशल काउंटर है, तो वो 34,888 का मिल रहा है। डिस्काउंट निकाल लोगे आप, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। ये जो 35,600 है ये आपका मार्क्ड प्राइस हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे हम। डिस्काउंट कितना निकलेगा? 35,600 माइनस 34,888। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है? 35,600।
इंटू 100 आपके पास डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी। डिस्काउंट परसेंटेज आप निकाल लीजिए। आगे चलते हैं। An article is sold for rupees 372 after 2 successive discounts of 25% and 38%. टोटल डिस्काउंट इज, यहाँ पर इन्होंने मार्क्ड प्राइस नहीं पूछा, इन्होंने टोटल डिस्काउंट पूछा है। चलो करते हैं वाला क्वेश्चन। मान के चलो मार्क्ड प्राइस कितना है m, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितना दे रखा है 25%। अगर 25% अगर आप कम कर रहे हो तो 75% देना पड़ेगा। तो पहला 25% डिस्काउंट निकालने के बाद इतना प्राइस आ गया जब हमने 25% कम कर दिया। उसके बाद कितना डिस्काउंट दिया है 38%। अगर आप 38% इस वैल्यू में कम कर रहे हो तो 100 में से 38 गए, 62 बचे, तो इसका 62% आपको देना पड़ेगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 372 रुपए के। बस अब इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 31 1 जा 31, 62, 31 2 जा 62, 31 2 जा 62, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, m हो जाएगा 4 इंटू 100 इंटू 2 यानी 800 रुपये। मार्क्ड प्राइस 800 रुपये है, सेलिंग प्राइस 372 रुपये है। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 800 माइनस 372, ये कितना होगा? 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 428 रुपए का टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, 428 रुपए का आपका टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। The marked price of an article is rupees 1000 after 2 successive discounts. It is sold for rupees 600. If the first discount is X% and the second discount is 25%, then what is the value of X? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कि भाई ये मार्क्ड प्राइस एक आर्टिकल का 1000 रुपये है, बेचा हमने उसको 600 रुपये का है, ठीक है। बेचा हमने उसका 600 रुपये का है, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 1000 रुपये की चीज़ अगर आप 600 रुपये की बेच रहे हो तो 400 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। 400 रुपये का डिस्काउंट आपको कितने पे मिल रहा है? 1000 रुपये का मार्क्ड प्राइस है तो 1000 रुपये में मिल रहा है। 400 रुपये अगर आप 1000 रुपये पे डिस्काउंट ले पा रहे हो तो 40% का आपका डिस्काउंट हो गया, यानी जो नेट डिस्काउंट हो जाएगा वो 40% हो जाएगा। नेट डिस्काउंट आपका 40% हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पहला डिस्काउंट X% है और दूसरा डिस्काउंट 25% है। तो जब दो अलग अलग डिस्काउंट होते हैं तो हम कैसे करते हैं? X प्लस 25 माइनस X इंटू 25/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 40% के बराबर आ जाएगा, जो कि आपका नेट डिस्काउंट आया है, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो X प्लस 25 माइनस X/4 कितना आया? 40। 25 उधर जाएगा, 40 में से 25 गया तो कितना हो गया? 15। X माइनस X/4 कितना आया? 15। X माइनस X/4 कितना होता है? 3/4x। 3/4x ये कितना आ गया? 15। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x हो गया 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20%। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमें ऑलरेडी दे रखा है 1000 रुपये की चीज़ 600 रुपये की बिकी है, ये हमें दे रखा है, हमने अपने मन से नहीं बनाया। तो मुझे ये पता लग गया कि अगर 1000 रुपये की चीज़ 600 रुपये की बिक रही है, मतलब 400 रुपये का डिस्काउंट है। 400 रुपये का डिस्काउंट है 1000 रुपये के मार्क्ड प्राइस पे, यानी 40% का डिस्काउंट है। आगे हमें ये दे रखा है कि 1000 रुपये पे पहले X% का डिस्काउंट लगाया है, फिर 25% का डिस्काउंट लगाया है, ठीक है जी। X की वैल्यू पूछी है। अब नेट डिस्काउंट 40% है, वो मैंने पहले निकाल लिया, ठीक है। X की मुझसे वैल्यू पूछी है। नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? X प्लस 25 माइनस X इंटू 25/100। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि दो अलग अलग डिस्काउंट है, उनको कैसे निकालेंगे। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, X की वैल्यू निकाल ली।
एक बार स्क्रीन पे देखिए, कोई डाउट अगर आ रहा है, वैसे आना नहीं चाहिए लेकिन अगर आ रहा है तो हम डिस्कस करेंगे, एक बार देखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। A merchant announces 25% discount on the price of a shirt if one needs to have a total rebate of 875 and the price of each shirt is 250. Then how many shirts should the person purchase? ठीक है जी। अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, भाषा को समझने वाली बात है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। भाई मान के चलो हमें ये दे रखा है कि डिस्काउंट 25% है, ठीक है। हर शर्ट की कीमत कितनी है? 250 रुपये है। तो 250 पे 25% हम निकाल सकते हैं, कितना होगा सर? हम निकाल लेंगे। सामने वाला व्यक्ति जो टोटल डिस्काउंट, टोटल रिबेट चाहता है, यानी कुल मिला के रिबेट मतलब एक तरीके से छूट, टोटल जो वो छूट चाहता है वो है 875 रुपये की। तो उसे कितनी शर्टें लेनी चाहिए ताकि उसे कुल 875 रुपये की छूट मिल जाए? एक शर्ट जो 250 रुपये की है, अगर उस पर 25% में निकालूँ तो कितनी छूट मिलती है? एक शर्ट जो 250 रुपये की है उसका जब मैं 25% कर रहा हूँ, ठीक है, 25% कर रहा हूँ तो मतलब इतनी छूट मिल रही है उसे। तो कितनी छूट मिल रही है? वो मिल रही है 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24 10 4 2 ज़ा 8, यानी 62 रुपये 50 पैसे की उसे छूट एक शर्ट पे मिल रही है, ठीक है। कुल मिला के उसे कितनी छूट चाहिए? 875 रुपये की छूट चाहिए। तो 875 डिवाइडेड बाय 62.5 कर दो, आपको कुल कितनी शर्टें लेनी पड़ेगी 875 रुपये की कुल छूट के लिए, वो पता लग जाएगा। इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेना, आपको टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स पता लग जाएगा, ठीक है। दोबारा समझो अगर डाउट हो रहा है तो। 250 रुपये की शर्ट है, हर शर्ट पे 25% डिस्काउंट दे रखा है। 250 का 25% होता है 62 रुपये 50 पैसे, यानी हर शर्ट पे 62 रुपये 50 पैसे की छूट मिलेगी। कुल छूट उसे कितनी चाहिए? 875 रुपये की। तो कितनी शर्टें लेनी पड़ेगी 875 रुपये की छूट के लिए? वो होगा 875 को अगर हम विभाजित करें, डिवाइड करें 62 रुपये 50 पैसे से, तो हमें टोटल शर्टें पता लग जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सवाल में हमें ये दे रखा है कि भाई ये 10,000 रुपये की जो शर्ट है या आर्टिकल है वो आपको 6120 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 10% का, 20% का, 10% का और X% का। हमें नहीं पता कि के की वैल्यू क्या है, मैंने X बोल दिया, के का, ठीक है। हमें के की वैल्यू अब हमें पता नहीं है। फिर आगे क्या पूछा कि अगर सेलिंग प्राइस क्या होता अगर इसी आर्टिकल पे जो कि 10,000 रुपये का, उस पर के प्लस 20% का डिस्काउंट मिलता, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज़, 10,000 रुपये की चीज़ है, 20% का डिस्काउंट हो गया तो 10,000 का 80% हो गया। 10% का डिस्काउंट हो गया तो इसका 90% हो गया, क्योंकि 10% तो कम हो गया ना, इंटू 90 100, ठीक है। के % का डिस्काउंट है, हमें के की वैल्यू नहीं पता, तो इसको आप मान लो कि के % का डिस्काउंट देना है। तो अगर हम इतना कर लें, केवल इतना कर लें, हमें के की वैल्यू निकालनी है, इतना कर ले तो कितनी वैल्यू बन रही है इसकी? 00 से 00, 00 से 00, यानी 9 8 रुपीज़ 7,200 की पड़ गई।
मतलब 10,000 रुपये, जब हमने पहले 20% का डिस्काउंट दिया और फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो हमारे पास चीज़ आ गई 7200 रुपये की। ये 7200 रुपये की चीज़ आगे कितने की बिकी है? 6120 रुपये की, यानी डिस्काउंट कितना आ गया? 7200 माइनस 6120। ओके, ये कितना हो गया? 6120, यानी डिस्काउंट आ गया ₹1080। ये जो डिस्काउंट है ये 7200 पे कैलकुलेट होना है। ओके, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1080 अपॉन 7200 इंटू 100। 0 से 0 गया 36, एक मिनट, 36 6 3 8, 36 2 72, 36 3 108, एक 0 और 2 1 2 2 15, यानी 15% का डिस्काउंट हमने और दिया था। 15% का डिस्काउंट हमने, के की वैल्यू कितनी हो गई? 15। लेकिन अगर हम सिंगल डिस्काउंट दें के प्लस 20 का, के की वैल्यू कितनी आ गई? 15। के प्लस 20 मतलब 20 प्लस 15, यानी 35% का डिस्काउंट अगर हम दे दें तो 10,000 रुपये की चीज़ कितने की हो जाएगी? 10,000 रुपये पे अगर 35% घटा दो तो 65% देना पड़ेगा। मतलब अगर 10,000 के आर्टिकल पे 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो आपको 65% देना पड़ेगा। 10,000 का 65% होता है 6500 रुपये, ₹6500। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अब आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, ये होमवर्क है। कैसे करना है एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस दे रखा है 3,600 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा है 2,448 रुपये, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं X% के और 15% के, ये दे रखा है। भाई देखो 3,600 रुपये की चीज़ अगर आप 2,448 रुपये की बेचोगे तो टोटल कितना डिस्काउंट हो गया वो निकाल सकते हो। कितना डिस्काउंट होगा? 3,600 माइनस 2,448। ठीक है जी, निकल जाएगा सर। डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल सकते हो अगर डिस्काउंट आ गया तो। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट आपको दे के रखा है, डिस्काउंट आपको दे रखा है, कितना है डिस्काउंट? 3,000, डिस्काउंट आपने निकाल लिया 3,600 माइनस 2,448 आपने माइनस कर दिया, आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। मार्क्ड प्राइस आपके पास 3,600 रुपये है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 करके डिस्काउंट का परसेंटेज आ जाएगा। दो अलग अलग इन्होंने डिस्काउंट दे रखे हैं, X% के और 15% के। दोनों जो डिस्काउंट होंगे उनका जो नेट डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? X + 15 माइनस X इंटू 15 अपॉन 100। इसको हम जो एक्चुअल हमने जो पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकाली थी उसके बराबर इक्वेट कर देंगे, X की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में कोशिश कीजिए। आसान सवाल है, मुश्किल सवाल ये नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। An article whose list price was ₹720 is subject to 2 successive discounts of 20% and 10%. What is the amount of discount? मतलब यहाँ पर जो ना टोटल अमाउंट आपको डिस्काउंट का बताना है, आपको सेलिंग प्राइस नहीं बताना। पहले 20% का डिस्काउंट दे रखा है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे रखा है। ये टोटल नेट डिस्काउंट होगा 20 + 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। ये हो जाएगा 28% का डिस्काउंट। टोटल नेट डिस्काउंट 28% का है। लिस्ट प्राइस कितना है? 720 रुपये। तो 720 रुपये पे जब हमें 28% का डिस्काउंट मिलेगा तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा निकाल लीजिए। 720 का 28%, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे। ये आंसर होगा इसका 201 रुपये 60 पैसे, क्योंकि 72 इंटू 28 करोगे तो आखिरी में 6 आएगा। डिवाइडेड बाय 10 है तो 0.6 होना चाहिए, और 0.6 केवल एक इसी में है, ऑप्शन सी में। तो इसका ऑप्शन सी आंसर आएगा। एक बार ध्यान से देखिए,
ठीक है, ओके। हमने किया क्या, हमने कुछ भी नहीं किया, पहले नेट डिस्काउंट निकाला है। 720 रुपये पे नेट डिस्काउंट 28% का कितना हो गया, तो कितना हो गया वो हमने निकाल लिया, बस वो आपका टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। आगे चलते हैं। A clothing store announced a discount of 30% on shirts. Revan wanted to save rupees 810 in discount. How many shirts should he buy to do so if the marked price of each shirt is 540 rupees? सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है। टोटल वो कितना पैसा बचाना चाहता है, 810 रुपये। एक शर्ट की जो मार्क्ड प्राइस है 540 रुपये है। 30% अगर आप 30% का डिस्काउंट दोगे तो 540 का 30% आ गया, इतना डिस्काउंट आपका एक शर्ट पे मिल रहा है। ठीक है, आपको टोटल बचाने 810 रुपये, यानी 54 इंटू 3, सॉल्व मत करना इसे, इतना डिस्काउंट आपको एक शर्ट पे मिल रहा है। कितनी शर्ट है वो खरीदे ताकि टोटल डिस्काउंट 810 रुपये का हो। 810 को 54 इंटू 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 21, 3 7 ज़ा 21, 0 9 6 ज़ा, नहीं ये 9 से मत करो तुम, 54 है ना, 3 से कर लो। ये 9 6 ज़ा 54, 9 3 ज़ा 27, 0 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। 5 शर्टें खरीदनी पड़ेगी उसे, टोटल 5 शर्टें खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। आगे चलते हैं। अंडर अ डिस्काउंट स्कीम, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, देयर इज स्टिल अ गेन ऑफ 10%। द मार्क्ड प्राइस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सोचो। मुझे 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो रहा है। 20% का डिस्काउंट मैंने दिया, उसके बाद भी मैं 10% का फ़ायदा कमा रहा हूँ। यानी मेरा जो मार्क्ड प्राइस होगा, जो टैग वाला प्राइस होगा, वो कॉस्ट प्राइस से काफ़ी ऊपर होगा। तभी तो उस मार्क्ड प्राइस पे मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर भी 10% के लाभ में हूँ। मान के चलो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, मान के चल लिया कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, ठीक है जी। तो भाई अगर उसे 10% का लाभ हो रहा है, दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि 10% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 110 रुपये हो गया। कॉस्ट प्राइस हमने लिया ₹100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रखा, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 100 पे 10% और उसे मिल रहे हैं, यानी 110 रुपये। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। जब उसे 110 रुपये का सेलिंग प्राइस हो रहा है, लेकिन ये 110 रुपये का भाव तब आया है जब उसको 20% का डिस्काउंट मिला है। मान के चल लो मार्क्ड प्राइस M है, इस M पे जब मैं 20% कम कर रहा हूं तो इस M का 80% दे रहा हूं, और जब मैं 80% दे रहा हूं तो वो 110 रुपये के बराबर आ रहा है सर। सॉल्व करो इसे। 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11 30, 4 7 ज़ा 28, 2.0 27.5। तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 27.5 इंटू 5। ठीक है, 27.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35, 36, 37, 5 2 ज़ा 10, 13। तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 137.5। 100 रुपये की चीज़ को आपने जब 100 रुपये की चीज़ पे आपने 10% का लाभ उठाया तो 110 रुपये की चीज़ सेलिंग प्राइस आ गई। लेकिन ये सेलिंग प्राइस अगर 110 रुपये है तो मार्क्ड प्राइस कितना होना चाहिए, मार्क्ड प्राइस होना चाहिए 137 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस से ये जो मार्क्ड प्राइस है ये 37.5% ऊपर है। ऑप्शन बी है। आप समझ रहे हो कि हमने कॉस्ट प्राइस क्यों 100 रुपये लिया।
कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपये इसलिए लिया क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्वेश्चन में दे रखा कि 10% प्रॉफिट में बिका है, ओके। 10% प्रॉफिट में जब वो चीज़ बिकी है तो उससे फिर अब हम ये निकालेंगे कि इसका मार्क्ड प्राइस कितना होगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट के बाद वो 10% फालतू में बिकी है, 20% छूट के बाद वो 10% के लाभ में बिकी है। तो जब 20% छूट मिली तो उसके हिसाब से हमने मार्क्ड प्राइस निकाला है। फिर हमसे सवाल में क्या पूछा है कि जो मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ऊपर है, कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य 137 रुपये 50 पैसे, क्रय मूल्य 100 रुपये जो हमने स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस लिया था, कितना प्रतिशत ऊपर है, 37.5% ऊपर है, 37.5% ऊपर है। ठीक है, आगे चलते हैं। Hershey bought a new sweatshirt at the store when they were giving a 40% discount. If the marked price of the sweatshirt is rupees 2,999, then how much did Hershey pay with the discount? ठीक है जी, हर्शी है वो एक स्टोर पे गई है, स्वेटशर्ट खरीदने गई है, 40% की छूट मिल रही थी। अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस 2,999 है, 2,999 है। गलती से हिंदी में हमने 1,999 लिख दिया, अब 2,999 लेके चलिए। तो हर्षी को कितना भुगतान किया छूट के साथ, मतलब डिस्काउंट देने के बाद कितना भुगतान किया, 2,999 पे अगर आप 40% का 40% का डिस्काउंट ले रहे हो, अगर आप 40% की छूट ले रहे हो 2,999 के भाव पे, यानी 2,999 का 60% आप देंगे। तो 2,999 का 60% आप निकाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2,999 है। ठीक है, इसको जब आप 60% से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 60/100 करोगे, तो 2,999 की आखिरी डिजिट 9 है। मल्टीप्लाई आपने 60 से किया है, 9 इंटू 60 करोगे जब आप, तो 9 6 54, यानी आखिरी में 4 आना चाहिए। अब नीचे 100 है, अब वो 60% है, यानी 60/100 हो जाएगा। तो 60 का 1 0 और 100 का 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 6/10 हो जाएगा। तो 2,999 इंटू 6/10 करोगे तो 9 6 54 होगा। नीचे 10 है तो वो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शंस में से 0.4 किस ऑप्शन में है, सीधा वो आपका आंसर है। आपको मार्क करने की या कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 2 इसमें सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन, ये एक्चुअल में वैसा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। 2,999, दोबारा समझिए, 2,999 रुपये पे 40% की जब छूट मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,999 का 60% देना पड़ेगा। 2,999 का जब आप 60% निकाल लोगे तो 60/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 60/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 का 1 0 और 100 का 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। 2,999 यानी 2,999 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में 9 इंटू 6 54 होगा। ठीक है, नीचे 10 है डेसिमल में, याद रखना एक 10 है, तो जब 54 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.4 हो जाएगा। 4 ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन है जिस पे 0.4 डेसिमल्स में आ रहा है, ऑप्शन 2, वो आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं। The marked price of a fan is 25% more than its cost price. If a discount of 12% is given on the marked price, then the gain percentage is, बहुत easy है, cost price हो गया ₹100, marked price कितना हो जाएगा 125 रुपये। इस 125 रुपये पे 12% का आपने डिस्काउंट दिया, यानी इस 125 का 88% आप देंगे। ठीक है, इस 125 का अब आप 88% देंगे क्योंकि 12% तो डिस्काउंट हो गया। 25 4 जा, 25 5 जा, 4 1 जा, 4 22 जा, यानी 110 रुपये।
सेलिंग प्राइस आपका 110 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, प्रॉफिट परसेंटेज अपने आप 10% आ गया। ठीक है, आसान है। चलिए आगे चलिए। There is a 16% discount on a dozen pair of trousers marked at rupees 5,000. How many pair of trousers can be bought with rupees 2,100? करो इस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लेन कैलकुलेशंस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना, बाकी क्वेश्चन आसान है। ये सवाल बहुत इजी सवाल है। आपको एमआरपी दे रखा है, एमआरपी मतलब मार्क्ड प्राइस हो गया। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 27,645 का। कितनी मतलब छूट का जो डिस्काउंट का कितना परसेंटेज होगा, डिस्काउंट आपको निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 कीजिए। इसको भी एज अ होमवर्क कीजिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये मार्क्ड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। बस ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज हो गया। ओके, आगे चलते हैं। An article is listed at rupees 1,200 and a customer pays rupees 972 for it. After getting two successive discounts, if the rate of the first discount is 10%, then the rate of the second discount is, देखिए 1200 रुपये की चीज़ है, कितने मिले? उस कस्टमर 972 रुपये दे रहा है, यानी कितना डिस्काउंट हो गया? 1200 माइनस 972। ओके, कितना हो जाएगा? 228 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 228 अपॉन 1200 इंटू 100। 4 3s are 12, 4 7s are 21, 4 5s are 20 हो जाएगा। 3 7 4 5s are 20, 4 7s are 28, 3 1s are 3। 19% का आपको टोटल डिस्काउंट मिला। इसमें ये दे रखा है कि दो डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा बताओ, दूसरा x हो जाएगा। तो 10 प्लस एक्स माइनस 10 इंटू एक्स अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 19% के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 19 माइनस 10। 19 माइनस 10 9 के बराबर आ गया। x माइनस एक्स बाई 10 9x बाई 10 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। जो दूसरा डिस्काउंट है वो भी 10% के बराबर ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मार्क्ड प्राइस दे रखा है, कैश डिस्काउंट 1,000 रुपये का दे रखा है, स्क्रैच कार्ड है जिसमें 5% से लेकर 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा।
यानी जो मिनिमम डिस्काउंट है वो 1000 प्लस 5% का है, मैक्सिमम डिस्काउंट है वो 1000 प्लस 10% का है। ठीक है, डिफरेंस निकालना, टोटल डिफरेंस कितना आएगा बस, और कुछ भी नहीं है। बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। कैश डिस्काउंट 1000 रुपये का सबको मिल रहा है, और जो स्क्रैच कार्ड है उस पर डिस्काउंट है 5% से लेके 10% तक का। डिफरेंस क्या होगा, लीस्ट सेलिंग प्राइस कब होगी, जब मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, यानी 1000 प्लस 10% का डिस्काउंट होगा। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कब होगी, जब लीस्ट डिस्काउंट होगा, यानी 1000 प्लस 5% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, वैसे इसमें इतना आप एक बार करो। अगर आप मुझसे पूछोगे इसको करने का एक तरीका और भी है। देखो 42,000 रुपये की वस्तु है, ठीक है, जो डबल बेड है वो 42,000 रुपये का है, 1000 रुपये का डिस्काउंट तो हर किसी को मिल रहा है, यानी चीज़ हो गई 41,000 रुपये की। जो मैक्सिमम जिसका सेलिंग प्राइस होगा उस पर 5% डिस्काउंट होगा, जिसका मिनिमम सबसे लोवेस्ट सेलिंग प्राइस होगा उस पर 10% का डिस्काउंट होगा। फ़र्क 5% का आना है, 10% माइनस 5%। ये 5% किसका, 41,000 का। तो 41,000 का जब आप 5% कैलकुलेट करोगे तो 2,050 रुपये, ये इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। लेकिन ये आपका होमवर्क है, इसे आप एक बार खुद करना, इसे एक बार आप खुद करके देखना। आगे चलते हैं। एक्स 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक 12% का, एक 8% का, टोटल कितना हो जाएगा निकाल लो। 12 प्लस 8 माइनस 12 इंटू 8/100। दूसरा बी है वो फ्लैट 20% डिस्काउंट दे रहा है। इसका फ्लैट मतलब केवल एक 20% का डिस्काउंट है। दोनों में फ़र्क कितना आएगा, नेट डिस्काउंट 12 प्लस 8 का कितना होता है, 12 प्लस 8 माइनस 12 इंटू 8/100, 12 इंटू 8/100, यानी 20 माइनस 96/100। दूसरा जो है वो केवल फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है 20% का। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस करोगे तो फ़र्क केवल इसका आ रहा है 96/100 का, विच इज़ इक्वल टू 0.96%। 0.96% ऑप्शन ही। ठीक है, आगे चलिए। एक रोहित ने 700 रुपये की बॉल खरीदी है, वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20% के इस प्राइस पे, 700 रुपये पे। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉल। बहुत इजी क्वेश्चन है। 700 रुपये पे पहला जब 20% का डिस्काउंट लगेगा, यानी 700 में 20% खत्म तो 80% देना पड़ेगा, और फिर इसमें दोबारा 20% का डिस्काउंट तो फिर इसका भी 80% देना पड़ेगा। बस सॉल्व करो। 8 8 is 64, 64 into 7, 7 4 is 28, 7 6 is 42, 43, 44, 448 आना चाहिए इसका। एक मिनट रुकिए, 20%, 20%, 0 0 0 0, 8 8 is 64 into 7, 7 4 is 7 6 is 42। ये 442 की जगह 448 होगा इसका, ये 448 होगा, ये 442 नहीं होगा। एक ऑप्शन इसमें गलत लिखी है। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट आपका वही है, और सेम कंसेप्ट पे ही हम चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 10%। इसको जो ना वर्बली करो। 12 प्लस 10 कितना होगा, 22। 12 इंटू 10/100 कितना होगा, 12 इंटू 10 होता है 120, 120/100 कितना होता है 1.2। तो 22 माइनस 1.2 अगर आप करोगे तो सही आंसर कितना आएगा, 20.8%। बस ये सही डिस्काउंट है, ये आपका इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट है।
आगे चलते हैं जी। चलिए, आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। कुल मिला के हमने 25 सवालों को हमने देखा है, समझा है, सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूरे सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करें, कहीं ना कहीं इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तभी आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ आपको समझ आ रही है और क्या चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपकी जो ये हम आपके एजुकेटर्स हैं, आपको जो पढ़ाने के लिए हम आपकी जो फैकल्टी हैं, हम यहाँ पर हैं ही। इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे की सारी एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बीच बीच में वीडियो को रोकिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ऐसे ही आपकी स्पीड बनेगी, ऐसे ही कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी आएगी। थैंक यू। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हम आपके लिए हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, आपके लाइव सेशंस होंगे, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी। बाकी अभी के लिए आपका फोकस होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने पे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। चलो, थैंक यू सो मच।